नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम शिखा है। मेरी ज़िंदगी भी कभी आसान नहीं रही। बचपन में ही मेरी माँ मुझे पैदा करते ही गुज़र गई थी। मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा था और मेरे पापा भी कुछ सालों बाद गुज़र गए थे। मेरे मामा मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल प्यार वाला नहीं था। बचपन में मैं बहुत घर के काम किया करती थी। मेरी मामी ने मुझे बचपन से ही सब सिखा दिया था। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे मामा मामी ने मेरी शादी के बारे में सोचा और मेरी शादी करा दी गई। मेरी शादी एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार में हुई थी। मेरे 4 देवर थे। सबसे बड़ी जेठानी मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्हीं के साथ मेरी बहुत बनती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लग गई। मेरे पति को तो उससे कोई मतलब था ही नहीं। उन्हें तो शादी ही नहीं करनी थी मुझसे। मेरी तीनों देवरानी ने बोला, अब इसकी सेवा कौन करेगा जब इसका पति ही इसे नहीं पूछ रहा तो। लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी। वह उन्हें बोलती थी, क्यों, यह भी तो घर की सदस्य है और यह भी तो घर का हिस्सा है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर उन तीनों देवरानियों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मेरी जेठानी ने मेरी बहुत सेवा की। 1 साल तक उसने मुझे बहुत सेवा की, क्योंकि मुझे कोई बड़ी बीमारी लगी थी और फिर मैं ठीक हो गई। शादी के बाद मुझे बहुत टाइम के बाद एक लड़की पैदा हुई। 10 साल के बाद मुझे एक लड़की पैदा हुई। मेरी देवरानियाँ बोलती थी, खुद के खाने के तो पैसे हैं नहीं, बच्चे को क्या पालेगी। लेकिन फिर मेरी जेठानी ने मेरा साथ दिया। वह कहती थी, जिस भगवान ने बच्चे दिए हैं वह अपने आप पालेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती थी। उन्हें तो मेरे बच्चे होने से भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पति अच्छा कमाते थे और मेरे पति पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह साइकिल मैकेनिक थे। कुछ समय बाद फिर मुझे एक लड़की और पैदा हो गई। तो मेरी देवरानियाँ बोली, किसके लिए पैदा कर रही है, अभी इन्हें कौन संभालेगा। लेकिन फिर भी मेरी जेठानी ने मेरा हमेशा साथ दिया और वह मुझे बोली, इनकी बातों को दिल से मत लगाओ। मैं ये मेरी बेटियों के लिए ऐसा बोल सकती थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी जेठानी ने मेरा हमेशा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।